बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी क्रंची टी टाइम स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार करारी क्रंची सुपर डिलीशियस खारी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। सबसे पहले हमने खारी के लिए जो है वो एक डो रेडी करनी है। तो उसके लिए हम मिक्सिंग बाउल में शामिल करेंगे 2 कप मैदा, अच्छी तरह से छान के लेंगे। चलें जी, 2 कप मैदा मैंने शामिल कर लिया है अच्छी तरह से छान के। अच्छा, अगर आप इसको हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैदे से बना रही हूँ, आप चाहें तो बच्चों के लिए गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो साथ ही शामिल करेंगे नमक, साथ ही मैदे के अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। और साथ ही अब हमने ना इसके अंदर शामिल करना है घी। तो 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने इसके अंदर जो है वो ऑयल शामिल नहीं करना। घी से जो हमारी खारी है ना वो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी बनेगी, तो इसलिए आपने इसमें घी ही शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसकी हमने एक डो बनानी है। तो हल्का हल्का करके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी हमने एक डो रेडी कर लेनी है। एकदम से सारा पानी आपने शामिल नहीं कर देना। डो ना हमने ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है और ना ही ज़्यादा सख्त सी बनानी है। डो ना हमने बिल्कुल परफेक्ट सी बनानी है खारी के लिए, ना ही ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा सख्त। तो जिस तरह से बनानी है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की हमारी डो होनी चाहिए। तो जल्दी से मैं बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो डो है वो मैंने तैयार कर ली है खारी के लिए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की आपकी भी डो होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त ना ही ज़्यादा नरम। तो इसके ऊपर ना ही हमने कोई घी या फिर ऑयल वगैरह ग्रीस करना है, सिंपली हमने इसके ऊपर कवर देना है और इसको ना हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। अगर हम इसके ऊपर कोई भी प्लेट या फिर कोई भी और कवर वगैरह नहीं ना रखेंगे तो ये जो मैदा है ना वो खुश्क हो जाएगा। 15 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। तो 15 मिनट में ऑब्वियसली जो मैदा है वो खुश्क हो जाता है। तो अब हमने इसको कवर करके रखना है ताकि ये खुश्क ना हो। तो इसको करते हैं साइड पर और इसके लिए जो मज़ेदार सी एक जो क्रीमी सी है ना स्लरी, वो हम तैयार करते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए ना हम यहाँ पर लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये जो खारी है वो गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो आप इस स्लरी को भी गेहूं के आटे से बना सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही शामिल करेंगे घी। कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना, घी ही शामिल करना है। और घी ना यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है। अच्छा जी, अब हमने करनी इनकी मिक्सिंग। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और इसकी ना हमने एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर घी कम हो तो आप मज़ीद थोड़ा सा इसमें और शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं इसमें मज़ीद और शामिल नहीं करूँगी। इसी तरह की हमें स्लरी चाहिए, ना ही ज़्यादा हमने पतली बनानी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। इस तरह की स्लरी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की जो स्लरी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह की हमें स्लरी चाहिए थी जो कि बन चुकी है। तो इसको करते हैं साइड पर और अपनी डो को भी हम चेक कर लेते हैं। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। तो डो को भी रखे हुए ना मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने अपनी डो को उठा लेना है इस तरह से और इसकी ना हमने करनी है कटिंग। तो कटिंग ना हमने इसकी करनी है 4 पीसेज में। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। चलें जी, ज़्यादा पीसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, 4 ही काफ़ी हैं। तो ये जो 3 पीस है ना उनको तो हम रख देंगे एक दफ़ा से साइड पर इस तरह से। और ये जो एक पीस है ना इसको ना हमने हल्का सा सेट करना है इस तरह से। चलें जी, इस तरह से सेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको बेलना है। तो हल्का सा ना पहले हम लगाएंगे मैदा इसके ऊपर, हल्का सा मैदा लगाएंगे दोनों साइडों से। चलें जी, इतना काफ़ी है। तो बेलन की मदद से ना हमने इसको बेल लेना है स्क्वायर शेप में इस तरह से। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं उतना पतला आपने इसको बेल लेना है। तो जल्दी से मैं इसको बेल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने ना बेल लिया है एक पेड़े को, और आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कितना मैंने इसको पतला बेला। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए मेरी फिंगर्स नज़र आ रही है ना दूसरी साइड से, बिल्कुल इतना पतला आपने इसको बेलना है। शेप का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने करना क्या है, ज़्यादा कोशिश करनी कि आपने इसको स्क्वायर शेप में बेलना है, सर्कल शेप में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं बेलना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे स्लरी जो हमने बना के रखी हुई थी। चलें जी, और इसको ना हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लेना है पूरी रोटी के ऊपर, और पतली सी इसकी जो लेयर है ना वो हमने लगा लेनी है पूरी शीट के ऊपर। हाथ की मदद से चाहे तो लगा लें, या फिर आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल पतली सी लेयर। और हर कोने में आपने इसको अच्छी तरह से लगा देना है। तो देखिए पूरी शीट के ऊपर सारे कोने तक मैंने जो है वो अच्छी तरह से ये स्लरी लगा दी है। ऊपर से अब हमने ना इसके ऊपर हल्का सा जो मैदा है वो डस्ट करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। चलें जी, इतना काफ़ी है। इसी तरह से जो दूसरा पेड़ा है उसको भी हम बेल लेंगे। तो जल्दी से ना मैं दूसरे पेड़े को बेल लूँ, फिर हम उसको इसके ऊपर रखेंगे। तो मैंने ना यहाँ पर जो है वो दूसरी रोटी को भी अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हमने ना इसके ऊपर वो वाली रोटी रख देनी है जिसको हमने बेला है, इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे इसके ऊपर। चलें जी, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी बना के रखी हुई थी ना फिर से हमने लगानी है इस रोटी के ऊपर भी, और इसको भी ना हम अच्छी तरह से फैला देंगे हाथ की मदद से। तो देखिए स्लरी को हर कोने में मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हमें हल्का सा जो मैदा है वो डस्ट करना है, हल्का सा मैदा लगाएंगे। चलें जी, इतना काफ़ी है। मैदा डस्ट करने के बाद अब हम ना इसको उठाएंगे इस साइड से इस तरह से, और फिर से स्लरी लगाएंगे। इस तरह से, और इसको हमने पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने ना यहाँ पर स्लरी को फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने फिर से हल्का सा मैदा डस्ट करना है। चलें जी, मैदा डस्ट करने के बाद अब हमने इसको फिर से इस साइड से उठाना है, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और आखिर में अब हमने यहाँ पर जो है वो स्लरी बिल्कुल नहीं लगानी, इसको बस हमने सिंपली फोल्ड करना है स्क्वायर शेप में, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपने भी इसको फोल्ड कर लेना है। चलें जी, यहाँ तक तो थोड़ा सा काम आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आगे बिल्कुल आसानी ही आसानी है। फिर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरह से। चलें जी, तो इसको ना अब हमने फिर से बेलना है। तो बेलन की मदद से इसको ना हम इस तरह से आगे पीछे के फिर पीछे, आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, इस तरह से बेल लेंगे। इस तरह से ज़्यादा दबाना नहीं है आपने इसको, बिल्कुल हल्का हल्का सा करके इसको हम बेल लेंगे। तो जल्दी से मैं इसको बेल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आगे पीछे करके अच्छी तरह से बेलन की मदद से इसको बेल लिया है। ज़्यादा नहीं बेलना, ये देखिए हमने इसकी इतनी ही थिकनेस रखनी है, ना ही ज़्यादा हम इसको पतला करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसकी करनी है कटिंग। तो कटिंग तो बेहद ही आसान है, आप इसको कोई सी भी शेप देख सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो इसको पहले हम इस तरह से कट लगाएंगे। आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो, इस तरह से हमने कट लगाने के बाद अब हम ना इसको इस तरफ से कट करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको स्क्वायर शेप में ही बना रहे हैं तो आप इसकी शेप को थोड़ा सा बड़ा या फिर छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो कटिंग है वो हमने कर ली है। तो आपको मैं एक पीस चेक भी करवाती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए इसकी लेयर्स चेक कर लें कितनी कमाल की बनी हुई है। इसी तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है।
तो जो 2 पेड़े रह गए हैं ना, उसकी भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं और इसको अब हमने उठा लेना है, किसी भी प्लेट वगैरह में रख देंगे उठाकर इस तरह से। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये उठाए जा रहे हैं स्नैक्स। तो जल्दी से ना जितने भी पेड़े रह गए हैं, जितनी भी खारी रह गई है, सबको मैं बना लूँ, सबको शेप दे लूँ, फिर हम इनको इकट्ठा ही फ्राई करेंगे। फिर हमें आसानी होगी कि हम एकदम से सारी खारी को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से खारी उठाई जा रही है, दिखने से लग रही ना कितनी कमाल की बनी हुई है। यकीन जाने जब आप इसको बनाएंगे ना, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। सारी खारी को मैंने उठा लिया है, तो इसी तरह से सारी मैं बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ढेरों ढेर यहाँ पर जो खारी है वो मैंने बनाकर तैयार कर ली है। सिर्फ और सिर्फ 2 कप मैदे से आप ढेरों ढेर खारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, आप चाहें तो इस टाइम पर इसको स्टोर कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल लें और फ्राई कर लें। तो आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज़ खारी करनी है तो आप मैदा जो है वो ज़्यादा कर लें, ज़्यादा क्वांटिटी कर लें। अच्छा, मैंने तो इनको करना है फ्राई, तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, और इनको फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना, यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फ्लेम को ना मैंने लो कर दिया है। एक टाइम में जितने शामिल हो जाएंगे स्नैक्स उतने शामिल कर देंगे। चलें जी, एक टाइम में जितने स्नैक्स इसके अंदर शामिल हो गए हैं उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक ना हम इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद अब आप ये देखिए कितनी ये ऊपर ऊपर फूल चुकी हैं। इसकी साइड को ना अब हमने चेंज कर देना है, और अड़ते पड़ते हुए मज़ीद ना हमने इसको 2 मिनट तक प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो जल्दी से ना मैं इनको 2 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो खारी को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे ना मज़ीद 2 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितना कमाल का कलर भी आ चुका है और ये अच्छी तरह से फूल भी चुकी हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इनको सबको हमने बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी कमाल की जो खारी है वो हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई है। इसी तरह से जितनी भी हमारी खारी रह गई है ना, सबको मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की क्रिस्पी और क्रंची जो खारी है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की क्रिस्पी और क्रंची बन चुकी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो खारी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची सी बन चुकी है। आप इसको केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी स्नैक्स की। क्रिस्पी स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।